हेलो, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब तो आज आप जाके देख सकते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो ग्रुप ए था उसके एडमिट कार्ड डाल दिए गए, रिलीज कर दिए गए। तो सभी जाके अपने एडमिट कार्ड चेक कर लें और अपना सेंटर देख लें कहाँ पे सेंटर आया है। और आराम से, गर्मी के टाइम है तो उस हिसाब से आप पेपर देने भी जाएं तो पानी वगैरह की बोतल जैसे लेके जाएं। अगर अलाउड हो तो ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते हैं। एक बार पूछ लीजिएगा कि भाई अथॉरिटी अलाउड करती है तो ले जाइए, नहीं तो अपने पास ज़रूर रखिएगा कि भाई आप अंदर जाने से पहले तो कम से कम पानी पी सकते हैं और अच्छे से डिहाइड्रेट रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और इतनी गर्मी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी अच्छे से खाइए पिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब, क्योंकि पेपर बिल्कुल आ ही गया है ना। 2 दिन बाद पेपर है तो कोई ज़्यादा टाइम है नहीं। और एडमिट कार्ड के बारे में जैसे मैंने बता ही दिया, बहुत सारे मेरे साथी थे जिनका क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैम ओएमआर के लिए बताइए, ओएमआर भरने के लिए मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बता दीजिए जिससे गलतियां ना हो, है ना। तो उसी रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक पेपर से पहले एक ऐसा अपन ओएमआर रिलेटेड वीडियो बना देते हैं। तो देखिए, ओएमआर भरने में हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ तो ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 है तो उसका क्वेश्चन नंबर 36 की जगह भर दिया, है ना। गोले भरने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ओएमआर जब भी भरने लगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन पे टिक कर लीजिएगा। आपके शिक्षक जो होंगे, कहीं भी आप स्कूल में जाएंगे एग्ज़ाम देने या कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ पे जो शिक्षक होता है वो आपको कहेगा कि टिक ना लगाएं ज़्यादा, है ना। क्वेश्चन पेपर पे टिक ना लगाएं, तो इग्नोर करें आप इन सब चीज़ों को। थोड़ा बहुत टिक आप लगा सकते हैं क्योंकि फिर ओएमआर भरने में आसानी होती है। और रफ काम होता है वो आप पेपर के जस्ट पीछे कीजिएगा। पेपर के लास्ट पेज में रफ वर्क के लिए दिया रहता है एक पेज, तो वहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। अब आपको ओएमआर भरने के लिए क्या करना है, पेपर पे आपने अच्छे से पेपर कर लिया है ना, पेपर पे टिक लगा लिए हैं। अब ओएमआर भरने के लिए आपको जैसे कि एक लाइन में 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का वो रहता है कि भाई 5 5 5 के सेट होते हैं, तो आप 5 5 के हिसाब से भर लीजिए। 5 क्वेश्चन भर लिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं भरी गई। कई बार क्या होता है, अपन देखते नहीं है, बस भरे जाते हैं कि पहले का ए बी डी बी फिर से, है ना। तो उससे क्या होता है कि एक भी गलत भरा गया तो सारा पैटर्न गलत हो जाता है। तो ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है। अपन मतलब घर पे बैठ के ऐसी कोई बातें करें तो वो फिर ऐसे लगता है कि यार ये तो नॉर्मल बातें ही है, लेकिन जब अपन एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ का प्रेशर अलग होता है। तो इस ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो उन सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको यही करना है कि आप 5 5 के क्वेश्चन के ग्रुप को भरिए और फिर एक बार चेक करते जाइए कि जो आपने भरा है वो कहीं गलत तो नहीं भरा गया। अगर एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ होएगी तो वहीं पकड़ में आ जाएगी, पूरे ज़्यादा क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। और इससे क्या है, एक आध क्वेश्चन में भी गड़बड़ होने की चांस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, क्योंकि अपन 5 5 के सेट में भरते हैं ना। तो आप 5 5 के सेट में भर सकते हैं। और एक ओएमआर भरने के लिए कभी भी ऐसा ना करें कि भाई पहले अपन क्वेश्चन करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं ना, और लास्ट में टाइम नहीं बचता। बहुत सारा ये होता है कि बहुत सारे बच्चों के पास कि अब टाइम नहीं है, अब ओएमआर कैसे भरे, फिर वो हड़बड़ी में ओएमआर भरते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो आपको लास्ट तक का वेट नहीं करना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए जैसे फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट कर लिया, उसके बाद आप एक सेकंड राउंड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका हाफ टाइम से ज़्यादा टाइम हो गया है। मान लो पेपर 2 घंटे का है तो 1 घंटे का पेपर आपके ने 1 घंटा बिता दिया है, या 1 घंटा 15 मिनट हो चुकी है। अब आपको ओएमआर फिल कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका सबका अपना तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे अपन जब करते हैं, मान लो जितना भी हमारा टाइमिंग था उस टाइमिंग का अपन अगर 70% हिस्से को टाइमिंग यूज करने के बाद अगर ओएमआर भरते हैं तो उससे ये होता है, एक तो क्वेश्चन अपने को जो आ रहे थे जैसे आ रहे थे वो कर लिए अपन ने, उसमें ये हो गया कि 2 बार आपने पेपर को देख लिया है, जितने आने थे आपने कर लिए। दूसरी बात ये होती है कि भाई जो नहीं आ रहे उसको गोला लगा लो और ओएमआर में उसको खाली छोड़ दो। ओएमआर भरने में फिर जल्दबाजी नहीं होती, हड़बड़ी नहीं होती, बहुत अच्छे से आराम से भरी जाती है, कोई गलतियाँ नहीं होती उसमें, क्योंकि आप आराम आराम से भर रहे होते हैं। आपके पास टाइम बच रहा है, अभी आपका 30% टाइम बचा हुआ है, तो आप आराम से इजी वे में भर सकते हैं।
कोई जैसे अब मैथ के क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट ग्रेड में, तो मैथ का क्वेश्चन कोई नहीं आया तो उसके पीछे नहीं पढ़ना है, ये पहले इसको नहीं करना ही है, करके फिर ही भरूंगा भाई। उसके अलावा और क्वेश्चनों को भर लो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो अटक रहा है उस पर गोला लगा लो, बाकी क्वेश्चन वगैरह के OMR भर भुरा के, और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसके अंदर आप फिर उस पर प्रयास कर सकते हैं। फिर बचे हुए क्वेश्चन पे प्रयास कर सकते हैं कि भैया अपने को आ रहे हैं तो कर लेते हैं, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, है ना। मैथ के थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो कई बार क्या होता है बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, जो भी स्टूडेंट होते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है कि टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाए अपने। उससे क्या है कि फिर बड़े भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अपने को जो आ रहे थे अच्छे क्वेश्चन किए थे वो OMR फिल ही नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और मेरे अकॉर्डिंग OMR भरने का ये तरीका सबसे बढ़िया है। मैं तो खुद भी ऐसे ही भरती थी कि भाई क्या करना है अपने को, थोड़ा थोड़ा भर लिया, जैसे कि एक पन्ने में 4-5 क्वेश्चन है उनको भर लिए, फिर एक बार रिपीट फटाफट चेक कर लिया कहीं गलती तो नहीं हो गई, है ना। स्टार्टिंग में पहले गलतियाँ होती थी, एक प्रैक्टिस भी हो जाती है। आप चाहे तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप कोई भी OMR का प्रिंट ले लें, और प्रिंट लेकर उसको आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो तो उसी से ही आप कोशिश करें भरने की। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और फिर गड़बड़ होने के चांस कम हो जाते हैं जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है तो। और बाकी तो आप सबकी तैयारी बढ़िया हो ही गई होगी। कुछ अब 1-2 दिन बचे हैं तो कोई पैनिक नहीं करना है, बढ़िया माइंड को एकदम शांत रखना है, और जो भी आपकी कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, वो 1-2 दिन में देख लीजिए उनको मोटा मोटा आराम से, और आराम से चिल कीजिए, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इतना ही टाइम बचा है कि लोड लेंगे तो फिर वही है, बहुत ज़्यादा भूल जाएंगे। अपना जो ये टॉपिक ये देख लीजिए सिलेबस में ये चीज़ें अपनी है ना थोड़ी सी कम लग रही है, अपने को अच्छे से तैयार नहीं है, तो उसको एक बार और देखा जा सकता है, तो एक बार और देख लीजिए ताकि उसमें से क्वेश्चन आए तो आप अटैम्प्ट कर सके, और जो फैक्ट है जो भूलने के चांस है वो एक बार रिवाइज हो जाए ताकि वो गलत ना हो। और बाकी तो एडमिट कार्ड वगैरह निकलवा लेना, एडमिट कार्ड निकलवा लेना, ID कार्ड लेके जाना साथ में, जो जो मेंशन किया है वो लेके जाना है, जो गाइडलाइन आई है कि भाई आपको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं वैसे ही कपड़े पहन के जाने हैं, फालतू की बहसबाजी वहाँ जाके नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि अपन मान लो लड़कियों का ही लगा लो सूट है तो अपन 3x4 के पहन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हाफ स्लीव लिखा होता है, तो कोई बात नहीं भाई, वहाँ जाकर फिर वे काटे पीटे, उससे अच्छा है कि अपना या तो आधा वहाँ को पहन जाओ, आधी वहाँ को ना है तो अपना घर से ही पहले ही कोई सूट ने काट पीट के उनकी आधी बाँह बना लो, क्योंकि वहाँ जाके अगर कोई बहसबाजी हो जाए बिना बात में दिमाग ख़राब हो जाए, अपनी तैयारी बढ़िया रहे, फिर कोई बहसबाजी हो जाए कोई कुछ भी कह दे तो फिर दिमाग को दही हो जाए ऐसे ना। और कोई भी जैसे टीचर वगैरह कुछ कहे तो ज़्यादा बहस नहीं करनी है, जैसे 1 घंटे पहले बुला लेते हैं सेंटर के ऊपर, 1 घंटे तक अब शिक्षक भी क्या करें और बच्चे भी स्टूडेंट भी क्या करें, वहाँ पे आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो फालतू की बहसबाजी कर रहा होगा, है ना, ऐसा होना चाहिए तो या ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, तो आपको उन बहसबाजी में नहीं पढ़ना है, आपको अपने पेपर पर फोकस करना है, बिल्कुल ही ध्यान ना देना है कोई बात। हम वो 1 घंटा में क्या कर सको आप, वो 1 घंटा बैठा बैठा अपना सिर रख कर नीचे, है ना, थोड़ी देर अगर छोटी सी झपकी आए तो ले सकते हो, वैसे झपकी नहीं आती वहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा गहरी गहरी सांस ले सके, आप पानी पी सकते हैं, टॉयलेट करके आ सकते हैं। इन सब चीज़ों में क्या है कि वो 1 घंटा निकल जाता है, फिर वो फॉर्मलिटीज़ वगैरह भी कराते हैं, तो उससे क्या है कि आपका टाइम पास हो जाएगा, लेकिन अनर्गल बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वहाँ पे कई कुछ ऐसा होता है कि भाई कुछ लोग एक्सपीरियंस भी आएंगे, कुछ टीचर्स भी आएंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम में 3rd ग्रेड टीचर भी आएगा, फिर टीचर की आपस में ये चल जाती है कहाँ पोस्टेड हो, तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है अपने को अपना काम करना है, सिर्फ पेपर दे के आना है, पेपर पे फोकस करना है, अच्छे से पेपर दीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान रखना, संगत असंगत गलत सही जो भी पूछा है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में घुमाया जाता है। RPSC का मतलब अपना एक पैटर्न है कि वो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा घुमाती है, तो आपको लैंग्वेज का पैटर्न पकड़ना है। वो 5 क्वेश्चन संगत नहीं है, संगत नहीं है, संगत नहीं है पूछेगी, फिर उसमें एक क्वेश्चन ऐसा डाल देगी कौन सा संगत है, तो वो माइंड में क्या होता है 5 क्वेश्चन में नहीं है नहीं है नहीं है आता है, तो वो छठे में जो संगत है ना वो संगत है दिखता नहीं है, वो फिर संगत नहीं है ही दिखता है। तो ऐसी गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट से हो जाती है, क्योंकि इसीलिए मिस्टेक है, कोई बड़ी वैसी मिस्टेक नहीं है, लेकिन
वहाँ के प्रेशर में हो जाती है, हॉल का जो प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है उसमें हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अपने एकदम काम होके आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। जो संगत नहीं है, गलत है, इन पे हल्के सी लाइन लगाना चाहो तो लगा लेना, अंडरलाइन हो जाए आपको, ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा ये संदेश मिले कि भाई हाँ ठीक है, इसमें क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। ठीक है, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लास्ट में यही कहूँगी, छाछ दही पीता रहो 2-3 दिन। थोड़ा सा जो अभी चल रही है हीट वेव वगैरह, जो नौतपा चल रहा है, उसमें अपना शरीर को बचाव रखो और बढ़िया डिहाइड्रेशन मत होने देना। अच्छे से खाना पीना और अच्छे से पानी वगैरह पीते रहना। और जिस दिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगी जाओ ना एग्जाम देने, उस दिन एक बोतल में ग्लूकोन डी डाल ले जाइयो, है ना।